बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। वे वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा प्रसन्न थी और राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में बढ़ रहा था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी सरल नहीं थी। राजा की 7 पत्नियां थीं। ये 7 रानियां अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं, जो विभिन्न कारणों से विक्रमदेव से विवाह कर चुकी थीं। लेकिन राजा के मन में सबसे प्रिय उनकी सबसे छोटी रानी सुमेधा थी। सुमेधा न केवल सुंदर थी, बल्कि चतुर, नीतिज्ञ और दयालु भी थी। राजा का यह विशेष स्नेह अन्य 6 रानियों को पसंद नहीं था। वे सोचती थीं, हम भी उतनी ही सुंदर और योग्य हैं, फिर राजा सुमेधा को ही इतना प्रेम क्यों करता है। यह जलन धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। अन्य 6 रानियों के बीच गठबंधन बन गया और उन्होंने सुमेधा के खिलाफ षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं। एक दिन सभी रानियां राजा के पास आईं और उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज, हमें एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके भले के लिए ही यह बात कह रहे हैं। रानी सुमेधा आपके साथ छल कर रही हैं। वे आपकी कृपा पाने के लिए मीठी बातें करती हैं, लेकिन उनका हृदय उतना पवित्र नहीं है जितना आप सोचते हैं। राजा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उनके मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं सुमेधा की परीक्षा लेंगे। राजा ने एक दिन घोषणा की, मैं अपनी सबसे योग्य और सच्ची पत्नी को पहचानने के लिए एक परीक्षा लेना चाहता हूं। जो भी यह परीक्षा पास करेगी वह मेरी प्रिय रानी कहलाएगी। सभी रानियां आश्चर्यचकित थीं। राजा ने कहा, कल प्रातः तुम सभी को जंगल में जाकर एक ऐसी वस्तु लानी होगी जो सबसे अनमोल हो। जो सबसे अद्भुत चीज लाएगी वही मेरी सबसे प्रिय रानी होगी। यह सुनकर 6 रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी अपनी वस्तुओं से राजा को प्रभावित करेंगी। अगले दिन 6 रानियां अपने सेवकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ीं। पहली रानी एक दुर्लभ हीरा लेकर आई। दूसरी रानी सोने से बनी एक अनूठी मूर्ति लाई। तीसरी रानी एक जादुई औषधि लेकर आई। चौथी रानी एक चमत्कारी कमल लाई। 5वीं रानी एक अद्भुत रत्न लेकर आई। 6ठी रानी एक मंत्र मुग्ध करने वाला संगीत वाद्य लेकर आई। लेकिन सुमेधा अकेले जंगल में चली गई। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उसने राजा की परीक्षा के बारे में बताया। साधु मुस्कुराकर बोला, राजा को असली अद्भुत चीज दिखाना चाहती हो तो उसे सत्य और प्रेम का प्रमाण दो। सुमेधा को समझ आ गया कि सबसे अनमोल चीज धन या जादू नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा है। वह खाली हाथ महल लौट आई। राजा ने सभी रानियों की वस्तुएं देखीं, फिर सुमेधा से पूछा, तुम क्या लाई हो? सुमेधा ने उत्तर दिया, राजन, प्रेम और सच्चाई से बढ़कर कोई अनमोल वस्तु नहीं। यही आपके जीवन को सबसे अधिक आनंदित रखेगी। राजा को गहरी सोच में डाल दिया गया, लेकिन उनकी अन्य रानियों ने इसे मूर्खतापूर्ण बताया। वे फिर राजा को बहकाने लगी। ये तो केवल बातें बनाना जानती है, कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकती। राजा ने फिर एक और परीक्षा का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कल तुम सभी को एक ऐसी वस्तु लानी होगी जो राज्य को सबसे अधिक लाभ पहुंचा सके। सभी रानियां फिर खोज में निकल पड़ीं। कुछ औषधि, कुछ युद्ध के लिए शस्त्र, कुछ जादुई वस्तुएं लाईं। लेकिन सुमेधा एक किसान के खेत से गेहूं का एक दाना लेकर आई। राजा ने जब कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, राजन, ये छोटा दिखता है, लेकिन यही राज्य की असली ताकत है। अन्न के बिना प्रजा भूखी रहेगी और भूखी प्रजा कभी खुशहाल राज्य नहीं बना सकती। राजा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अन्य रानियां अब और क्रोधित हो गईं। अब अन्य रानियों ने अंतिम उपाय सोचा। उन्होंने एक विषैला पेय तैयार किया और इसे सुमेधा को पिलाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन सुमेधा के प्रति समर्पित एक दासी ने यह सुन लिया और राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने इस बार स्वयं इस षड्यंत्र को देखने का निश्चय किया। उन्होंने खुद को छुपाकर देखा कि 6 रानियां सुमेधा को मारने की योजना बना रही हैं। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभा बुलाकर सभी के सामने सच्चाई उजागर की और षड्यंत्रकारी रानियों को दंड देने का निर्णय किया। उन्होंने 6 रानियों को महल से निष्कासित कर दिया और घोषणा की कि सुमेधा ही उनकी सच्ची पत्नी और राज्य की महारानी होगी। सच्चा प्रेम दिखावे और छल से नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्ठा से पहचाना जाता है। ईर्ष्या और द्वेष केवल विनाश लाते हैं। धन दौलत से अधिक मूल्यवान सत्य और प्रेम होते हैं। इस तरह राजा विक्रमदेव और रानी सुमेधा का प्रेम और मजबूत हो गया और उनके राज्य में सदा के लिए सुख शांति बनी रही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें।